हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसकेडी ऑफिशियल। फ्रैक्शन सीरीज का अगला वीडियो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का है। तो हम इस वीडियो में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को समझेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इस नॉलेजेबल वीडियो का लाभ ले सकें। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को। ठीक है, तो अभी तक हमने जो फ्रैक्शंस देखे हैं उसमें एक अगला अगला है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट का जैसे नाम है, इक्विवेलेंट का मतलब इक्वल, है ना, इक्वल से संबंधित है। इक्विवेलेंट मतलब होता है इक्वल। ठीक है, इक्वल फ्रैक्शन है तो वो कहलाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो हम यहाँ पर कुछ पिक्चर्स के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर एक पिक्चर है रेक्टेंगल शेप में, यहाँ पर भी रेक्टेंगल शेप में, यहाँ रेक्टेंगल, दो तीनों पिक्चर्स एक ही शेप, एक ही रेक्टेंगल का है, लेकिन हमने उसमें जो डिनोमिनेटर है उसको अलग अलग रखा हुआ है ना। फर्स्ट में जो डिनोमिनेटर है वो फोर है, जिसको एक को कलर किया है तो 1/4 के रूप में हम उसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक, दूसरे पिक्चर में हमने उसको 1 2 3 एंड 3 4 12 पार्ट्स में डिवाइड किया है और 12 पार्ट में डिवाइड करने के बाद 3 पार्ट्स को कलर किया हुआ है ना। 3 पार्ट्स को कलर किया हुआ है, 12 पार्ट्स को डिवाइड किया हुआ है। अगर इसी 3 पार्ट को हम काट के अलग अलग इसमें जमाएं तो हमको इस तरीके से ये 3 पार्ट्स ऐसे जम जाएगा। और वो जो हमारा 1 पार्ट हो रहा था 1/4 में से जो 1 हो रहा था वो 3 पार्ट्स में दिख रहा है। ऐसे ही सभी को अगर हम पार्ट्स में 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये नंबर ऑफ पार्ट्स यहाँ पर 12 हो जाएंगे, है ना। तो ये हमने सेम रेक्टेंगल लिया है और सेम रेक्टेंगल में यहाँ पर 3 पार्ट्स को कलर कर दिया है ना। लेकिन हम जब इसको मैच करते हैं तो ये जो 3 पार्ट्स हैं वो हमारा फर्स्ट वाले जो फ्रैक्शन है उसका वन को ही 3 अलग अलग पार्ट्स में काटा गया है या डिवाइड किया गया है ना, या बांटा गया है। ठीक, तो इस तरीके से हम देखेंगे ऐसे 3 वाले 1 2 3 4 हो रहे हैं, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं 12, तो 3 4 12 हो जाते हैं, है ना। तो डिनोमिनेटर में हम यहाँ पर 12 ले सकते हैं और 3/12, तो ये भी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पर जो नंबर है उसका ये 4 टाइम 12 होता है ना। 3 का 4 टाइम 12 होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 का 4 टाइम 4 होता है, 1/4 3/12, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएंगे। सेम चीज़ यहाँ पर देखेंगे, हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड है वन कॉलम में, और ये देखेंगे 4 4 16 पार्ट्स है टोटल, और 16 में से हमने 4 लिया हुआ है यहाँ पर, है ना। 4 लिया तो 4/16 ये हो गया। अब इसको रिलेट करके देखिए, ये तो 4 है, क्या ये 1 टाइम है और इसी 4 का ये 4 टाइम है, 4 4 16, यस ये है ना। तो यहाँ पर जो 1 टाइम है उसी का यहाँ पर 4 टाइम मिल रहा है। ठीक, तो इस तरीके से ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। तो 1/4 इक्वल टू 3/12 इक्वल टू 4/16, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का निशानी है ना। सेम पिक्चर को डिनोट कर रहा है ना। जो नंबर्स हैं, जो फ्रैक्शंस हैं, वो सेम पिक्चर्स को डिनोट कर रहे हैं, इसीलिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाए। डिनोमिनेटर डिफरेंट है लेकिन पिक्चर जो है, हमारा जो होल है वो सेम है, और जो पार्ट्स लिया गया है वो भी सेम है। पार्ट्स अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन अगर उसको मैच करें तो ये वही पार्ट है। इसमें वो 1 है, इसमें 3 बन जा रहा है और इसमें 4 बन जा रहा है ना। लेकिन अगर हम इसमें 1 ले रहे हैं तो वहाँ पर डिनोमिनेटर 4 हो रहा है, यहाँ 3 ले रहे हैं तो डिनोमिनेटर हमारा 12 हो रहा है, यहाँ 4 ले रहे हैं तो डिनोमिनेटर हमारा 16 हो रहा है। ठीक, तो सेम पिक्चर है, सेम कलर्ड पार्ट है। ठीक, तो इस तरीके से ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो जाएंगे। दूसरे में देखेंगे, यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स किया गया है एक रेक्टेंगल को, और 7 में से हमने 4 लिया, 4/7, तो ये 4/7 हो गया। यहाँ पर देखेंगे, ठीक, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 का डबल हो गया 14। 14 में से कलर किया हुआ है यहाँ पर 2 2 2 2, मतलब 8/14 हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 पार्ट है वो रिलेट कर रहा है इसमें से 1 पार्ट को। अगर 1 पार्ट को हम ऐसे करके पार्ट कर दें, 2 डिवाइड जा रहा है, ऐसे ही करके पार्ट किया गया है। तो यहाँ पर जो 1 ले रहा है वो यहाँ पर 2 हो रहा है। ठीक, तो हम ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर 2 टाइम 4 2 और 7 2 14 हो रहा है और 4 2 8 हो रहा है। तो इस सेम पिक्चर यहाँ पर भी लिया गया, तो 8/14 इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/7। यहाँ पर देखिए हमने इसको वर्टिकल कर लिया है, यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक, यहाँ 1 2 3, ठीक, और यहाँ से काउंट कर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 कॉलम को 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऐसे 3 कॉलम्स हमारे पास, 7 3 21, तो 21 इज द डिनोमिनेटर। ठीक, डिनोमिनेटर 21, और उसमें से हमने कितना दिया, 1 2 3 4 4 3 12। ठीक, तो यहाँ पर हमने 1 लिया था, यहाँ पर हमने 2 लिया था उसी को, और यहाँ पर हम 3 ले रहे हैं उसी को।
ठीक, वही सेम कलर्ड पार्ट है। ठीक, तो यहाँ पर 4 3 12 होता है और 7 3 21। ठीक, तो यहाँ पर ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को समझने के लिए आपको मल्टीप्लाई कर देना है या डिवाइड कर देना है सेम नंबर का, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। अगर हमको 3/10 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है तो 2 मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए और नीचे में भी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो जो भी आएगा 3 2 6, 10 2 20। ठीक, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया। ऐसे ही अगर 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 और 3 10 30, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। और ऐसे ही अगर 4 मल्टीप्लाई करते 4 3 12 और 4 मल्टीप्लाई करते हैं 10 में तो 40, तो ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा। ऐसे ही 7/3 हर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए आपको समझने के लिए मैंने पिक्चर से समझाया है। बाकी आपको इस तरीके से ही समझना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो 7 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 14 और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो 6, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। ठीक, 7 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 और 3 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 9। 7 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 और 3 का 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12। तो इस तरीके से ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं? द 2 आर मोर देन 2 फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट इफ दे रिप्रेजेंट द सेम पिक्चर्स। ठीक है, सेम पिक्चर्स को रिप्रेजेंट करते हैं जब, है ना, सेम पिक्चर्स को जब रिप्रेजेंट करते हैं 2 आर मोर देन 2 फ्रैक्शंस, तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाते हैं। या फिर हम उसको जब सिंप्लीफाई करेंगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में, है ना, तो वो सेम फ्रैक्शन को डिनोट करेगा। ठीक है, तो भी हम उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख सकते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर फ्रैक्शंस दैट रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू आर प्रोपोर्शन इवन दो देयर न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स मे बी डिफरेंट। उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो जाएंगे, लेकिन जब उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो सेम वैल्यू आएगा या फिर सेम प्रोपोर्शन आएगा। ठीक, तो हम ऐसे फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। 2 or more than 2 fractions are equivalent if when simplified or scaled they represent the same part of a whole, है ना, सेम पार्ट ऑफ होल वो रिप्रेजेंट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2/5 का ही ले लेते हैं। तो ये इक्विवेलेंट कब हो जाएगा? जब इसको हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो यह 4/10 हो जाएगा। ठीक, अगर हम इसको 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/15 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/20 हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/25 हो जाएगा। ये सभी क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाएंगे। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को जब सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको 2/5 ही मिलेगा। यहाँ भी 2/5 मिलेगा, यहाँ भी 2/5 मिलेगा, यहाँ भी 2/5 मिलेगा, यहाँ भी 2/5 मिलेगा। जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/5 मिलेगा। तो हम इस प्रकार के फ्रैक्शंस को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं these are all equivalent fractions because they represent the same portion of a whole, है ना। ठीक है, ये सभी सेम पोर्शन ऑफ होल को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए हम सभी को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय बाय दोस्तों।